साधना न्यूज के खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियों में हम हर रोज अखबारों की खबरों पर चर्चा करते हैं, जो खबरें काफी प्रमुखता से अखबारों बनी रहती है। अखबारों की खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जिज्ञासा मौजूद है। अखबारों की खबरों पर अगर देखें तो प्रसिद्ध हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का 72 की उम्र में यहाँ पे निधन हुआ है और शोक दे गए हास्य सम्राट। तो निश्चित तौर पे सुरेंद्र दुबे का जो उल्लेखनीय योगदान संस्कृति के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ी के क्षेत्र में जो रहा है, वो काफी मायने रखता है। और आप देखिए कि पूरा प्रदेश आज शोकमय है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित गणमान्य जनों ने जताया दुख। मरवाड़ी शमशान घाट में आज होगा अंतिम संस्कार। तो जिज्ञासा, चूंकि आप कल इस खबर पर भी मौजूद थी और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे का एक उल्लेखनीय योगदान है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल। देखिए, अगर सुरेंद्र दुबे की बात करें तो छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध हास्य कवि माने जाते हैं। उनके शोक पर जो है देश की हस्तियों ने भी काफी शोक जताया और आज उनके अंतिम संस्कार में सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी जो है आज उनके निवास अशोक रतन पहुंचने वाले थे। अगर उनकी मतलब मौत की खबरें लगातार चलती रहती थी तो वो हमेशा एक कविता किया करते थे। कहते थे कि टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। मेरे दरवाजे पर कुछ लोग आए यह कहते हुए कि दुबे जी निपट गए। भैया बहुत हंसते रहते थे। मैं निकल गया, मैं कहता अरे चुप, यह हास्य का कोकड़ा है, ठहाके का परिंदा है। टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी जिंदा है। जब भी उनकी मौत की खबर आती थी वो हमेशा अपने कविता की पंक्ति में लाइन को रखते थे कि टेंशन में मत रहे, कोकड़ा अभी, यानी कि जो परिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। तो उनके जो निधन से पूरे छत्तीसगढ़ में एक शोक की लहर छाई हुई है। उनका अंतिम संस्कार अब उनके अशोका रतन निवास से लेकर मरवाड़ी घाट तक निकाला जाएगा, जिसमें सुप्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास भी मौजूद रहने वाले हैं। इसमें साहित्य जगत में भी काफी जो है एक शोक की लहर छाई हुई और कल कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमेशा एक, जब भी वो अपनी कविता का पाठ करते आएंगे तो उनका एक स्थान हमेशा खाली रहेगा, ऐसा जो है कुमार विश्वास ने कहा है। तो निश्चित रूप से जो है कुमार विश्वास से 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इससे प्रदेश भर की हस्तियों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, सभी लोगों ने इस पर जो है काफी शोक जताया है। और समझा जा सकता है कि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, जिन्होंने हास्य कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई, पूरा प्रदेश शोक में है। तमाम साहित्य जगत की हस्ती आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगी। और जिज्ञासा, मुझे लगता है कि आपने भी उनकी कविताएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, और जिस तरह से निधन हुआ हार्ट अटैक से, ये काफी दुखद है। जी चलिए महत्वपूर्ण खबरों पर अगर बात करें तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण खबरों की बात करें तो अभी जो है रायपुर की महापौर मीनल चौबे जो है इंदौर के दौरे पर थी और इंदौर जैसे कि जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, तो वहां वो गई थी और वहां की स्वच्छता का अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजधानी रायपुर को किस तरह से स्वच्छ रखना, इसको लेकर एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया है कि एनईओ को जोड़कर इन सब का ही संचालन किया जाएगा। नगर निगम के सब इंजीनियरों को स्वच्छता के कामों की मॉनिटरिंग लगाया जाएगा और जो भी गाड़ियां, यानी कि जो भी कचरा गाड़ियां घर घर जाती, उन सभी की जो है अब निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इंदौर में 6 प्रकार से कचरा अलग अलग किया जाता है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कचरा 2 प्रकार से अलग किया जाता है, एक हरे बाल्टी में और एक नीले बाल्टी में। तो लेकिन इंदौर में जो है 6 प्रकार से कचरा अलग किया जाता है। 100% घरों से कचरा इकट्ठा किया जाता है। इस कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग होती है। पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है। अब यही प्रयोग जो अब राजधानी रायपुर में भी करने वाली महापौर मीनल चौबे, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से इंदौर में 6 प्रकार से कचरा अलग होता है, अब उसी प्रकार से जो है राजधानी रायपुर में भी 6 प्रकार से कचरा अलग किया जाएगा और उसकी जो रिसाइकलिंग है वो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से किया जाएगा और जो भी कचरा जो होता है उसकी पूरी तरह से रिसाइकलिंग की जाएगी। और जिन गाड़ियों में जो है कचरा जो है लिया जाता है घर घर से, उन सब की अब जो है निगरानी की जाएगी प्रॉपर तरीके से, हर दिन हर रोज किया जाएगा, जिसमें आम लोगों को जागरूक करने के भी, स्वच्छता के लिए भी जागरूक करने के लिए प्रबंधन किया जाएगा रायपुर नगर निगम के द्वारा। चलिए, तो ये एक महत्वपूर्ण खबर। एक खबर पे और आना चाहूंगा, जो सूटकेस से मर्डर केस है, उसमें जिसकी हत्या हुई, उनके 100 को लेने से मना कर दिया उनके परिजनों ने। काफी दुखद, और उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे पुलिस ने भी किया। ये खबर भी आज अखबार में काफी प्रमुखता से बनी हुई है, क्योंकि आप देखिए कि सूटकेस मर्डर केस में जो स्थिति थी जिज्ञासा जी, कि एक बहन भी थी, वो भी अस्वस्थ थी,
तो इससे समझा जा सकता है कि इंसानियत यहाँ पे पुलिस ने दिखाई है। बिल्कुल। देखिए, इस सूटकेस के मामले को भी लेकर ये पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो पूरी तरह से खुलासा भी इसका किया गया था, जिसमें बताया गया था कि वो कैसे खाने का लालच देता था। उसके बाद खाने के लालच देने के बाद वो जो है उसके साथ पारिवारिक संबंध बनाए, उसके बाद पैसे को लेकर 30 लाख रुपए के लिए उसकी हत्या कर दी, जिसे पूरी तरह से पुलिस ने भी जो इसका खुलासा किया है। और जो है आरोपी 4 आरोपी इस पर गिरफ्तार किए, जिसमें 2 पति पत्नी और 2 लोग भी इसमें शामिल है, जो पूरी तरह से इस घटना को जिस तरह से अंजाम दिया है। देखिए, अगर अन्य खबरों में क्राइम की बात, इसी पे आऊंगा थोड़ा। क्या है, ये खबर काफी दिल को दहला देने वाली थी। और आज देखिए कि हेडलाइंस पे मैं चर्चा करूंगा कि एक हेडलाइंस है कि 22 एकड़ जमीन बेचकर हड़पी रकम हत्या में। तो ये देखिए, ये खबर काफी प्रमुखता से है और इस खबर में समझा जा सकता है कि किस तरह से जो स्थिति है वो दिख रही है। और मैं इसमें विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। जिज्ञासा जी, देखिए, जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो बताया कि इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पास बड़ी पेटी के अंदर सूटकेस में मिली लाश, जिसमें एक जो व्यक्ति जिसका नाम किशोर पैकरा था, किशोर पैकरा से जो अंकित उपाध्याय जो वकील था, उसने पारिवारिक संबंध बनाए, खाने का लालच दिया करता और खाने के लालच देने के साथ पारिवारिक संबंध बना के कुछ चंद पैसे यानी कि 30 लाख रुपए के लिए जो उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी अंकित उपाध्याय, उसकी पत्नी शिवानी शर्मा के साथ सूर्यकांत यदु और विनय यदु को पुलिस ने भी जो है इंद्रप्रस्थ से जो है गिरफ्तार किया था। इसमें पुलिस ने बताया कि पुलिस ने जब इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो उसमें एक ऑल्टो कार उसमें जो है बड़ी सी पेटी को ले जाते हुए दिखा था, जिसके बाद एक युवक जो उसका घटना वो पूरी तरह से देखा था। पुलिस सबसे पहले उस युवक के पास गई और पुलिस ने सबसे पहले उस युवक के पास पूरी जानकारी ली कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसके बाद जो पेटी उसमें कुछ निशान बने हुए थे, उसके आधार पर गोल बाजार के एक दुकान पर पुलिस पहुंची और उसके बाद उसका ब्यौरा निकाला गया तो पता चला कि अंकित उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति ने जो है अपनी पत्नी के साथ में आकर दोनों स्कूटी में आए थे स्कार्फ बांधे हुए, तो वो दोनों जो है उस पेटी को लेकर गए, जिसके बाद पुलिस उनके पूरी तह तक पहुंची और पता चला कि वो दोनों दिल्ली फरार हो गए हैं। फिर पुलिस ने जो एक टीम गठित की, दिल्ली पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन किया। उसके बाद रायपुर पुलिस टीम दिल्ली में जाकर ही वो दोनों आरोपी को पकड़ लिया गया। उसके बाद दोनों आरोपी को यहां लाया गया। उसके बाद कड़ी पूछताछ की, जिसमें दोनों आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दे पुलिस के सामने रखा, जिसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समस्त जानकारी को मीडिया के सामने प्रस्तुत किया। और इसमें सीन को फिर से रिक्रिएट किया पुलिस ने। वहां घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और उन्होंने एक एक के कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। मामले में पुलिस के पास पेटी, कार और ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट जैसे कई अहम सबूत मौजूद है। और मैं उस पहलू पे आना चाहूंगा जिज्ञासा कि जिसमें जो मृतक था और जिसकी हत्या कर दी गई पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए हत्या जो की गई और 22 एकड़ जमीन बेचकर जो पैसा हड़पा गया, हत्या में दूसरे को फंसाने की भी जो योजना थी, वो खबर काफी प्रमुखता से है। इसमें एक तरफ पुलिस ने काफी मुस्तैदी से आरोपियों तक उनके पूरे लिंक निकाले, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन आप देखिए कि जब मृतक जिसकी हत्या हुई और उसके जो परिजन थे, आज के समय में हो क्या गया है कि कोई रहता नहीं है, कोई एकांकी जीवन जी रहा है। एकांकी जीवन में कौन किस तरह से उनकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, उसका मकसद क्या है, ये लोग नहीं जानते हैं। इसमें यही हुआ कि जो हत्यारे थे उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत में इस अकेले व्यक्ति को निशाना बनाया। मालूम यह था कि इस मृतक के पास, जिसकी हत्या हुई, उसके पास बहुत पैसे हैं, जमीन है, उसको किस तरह से हड़पा जाए। तो खाना खिलाकर, संवेदनाएं जो थी आदान प्रदान करके और उनको अपने झांसे में ले लिया। तो आप देखिए कि कोई अगर आपको इस तरह से ग्रैब कर रहा है या आपके साथ सहानुभूति दिखा रहा है तो पहले आप चेक कर लिए। ठीक है, सहानुभूति होती है, लेकिन उसके पीछे का मकसद क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। और देखिए इसमें मकसद कुछ समय के बाद ही समझ में आ गया कि जमीन बेचकर पैसा और हड़पने की पूरी कोशिश थी। पहले तो उसको अपने उन्होंने जाल में फंसाया और अब देखिए कि मौत होने के बाद में जो व्यक्ति एकांकी जीवन जी रहा था, कोई उसके आगे पीछे नहीं था, उसकी सिस्टर थी, वो भी बताई जा रही कि अस्वस्थ, उसका भांजा तो लाश लेने से इनकार कर दिया उसके भांजे ने। तो मृतक की का जो अंतिम संस्कार है वो
पुलिस के द्वारा किया गया और पुलिस ने यहाँ पे मानवीय संवेदना यहाँ पे दिखाई है कि जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान होता ही है, लेकिन यहाँ पे पुलिस ने जहाँ उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया और साथ में उसकी अंतिम संस्कार भी यहाँ पे करते नजर आए। तो ये खबर भी आज काफी प्रमुखता से, तो एक तरफ हमने डॉक्टर सुरेंद्र दुबे को इस कार्यक्रम के जरिए श्रद्धांजलि दी और दूसरी तरफ ये दिल को दहला देने वाली खबर पर चर्चा की। और आज जगन्नाथ रथ यात्रा और इस रथ यात्रा को लेकर हम अपने तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और इसमें देखिए कि छत्तीसगढ़ का गहरा नाता है रथ यात्रा से। जिस तरह से पुरी में 3 रथ निकलते हैं भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र के, उसी तरह आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी 3 रथ निकलते हैं। इसका एक पुराना संस्कृति रहा है और लंबे समय से इसको यहाँ पे किया जाता है और राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों शामिल होते हैं। तो बड़ी तैयारियां हैं और आज से कुछ समय बाद ही रायपुर में भी रथ यात्रा की झलक देखने को मिलेगी। देखिए, अगर जगन्नाथ यात्रा की बात करें तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जो है छेरा पहरा की रस्म निभाते हुए नजर आएंगे, जिसमें दोनों जो है सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे और उनकी जो दोनों धर्म पत्नियां हैं वो गंगा जल से छिड़काव करते हुए नजर आएंगी। इसमें कुछ दिन पहले ही जो है विधायक पुरंदर मिश्रा जो जगन्नाथ मंदिर के अध्यक्ष भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया कि किस तरह से तैयारियां यहाँ पूरी तरह से की गई है। और आपको बता दें कि जो देवभोग है वहां से चावल जाता है जगन्नाथपुरी के लिए, जो महाप्रसाद वहां का बनता है उसके लिए जो छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता इसलिए भी क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और बड़ी मात्रा में यहाँ से जो भगवान जगन्नाथ के लिए प्रसाद बनता है, महाप्रसाद बनता है जो डेली, उसके लिए यहाँ से चावल भी जाता है। तो कुल मिलाकर अब इस 11 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल महोदय वहां पहुंचेंगे। छेरा पहरा की रस्म निभाते हुए जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा मैया और बलभद्र भैया को जो है मंदिर से नीचे उतारकर जो है रखा जाएगा जो है रथ में। उसके बाद पूरी नगर का भ्रमण करते हुए कुछ देर तक बीटीआई ग्राउंड में रखा जाएगा, जहां रायपुर वासी जो है उनका दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं। अगर अन्य खबरों की बात करें तो देखिए, जो तोमर बंधु जिसके जांच पड़ताल के लिए पुलिस पिछले 20-25 दिनों से लगी हुई है, अब पुलिस ने उनके लिए जो इनाम भी घोषणा कर दी क्योंकि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। पहले दोनों के घर में पुलिस ने छापा मारा, उनकी संपत्ति जब्त की। उसके बाद थोड़े दिन बाद दोनों भाई फरार हो गए, बताया जा रहा है कि वो दोनों नेपाल तरफ भाग गए। उसके बाद उनकी धर्मपत्नी और उनके एडवोकेट, इन्हें भी बदतमीजी और मीडिया के साथ बहसबाजी करने के मामले में गिरफ्तार किया। उसके बाद अब दोनों भाई मिल नहीं रहे, कहां चले गए, अभी पुलिस के पास इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए पुलिस ने जो है इनामी घोषणा कर दी है। पुलिस के मुताबिक 3 जून को पुरानी बस्ती में तोमर भाइयों के भाटागांव स्थित घर पर छापेमारी की। 12 घंटे की जांच पड़ताल के बाद लगभग 35 लाख कैश, 734 ग्राम सोने और 125 ग्राम चांदी के जेवर जो है और BMW सहित 2 थार जो उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद पुलिस ने जो है 10 लाख रुपए की चांदी, पासबुक, सब कुछ जो है ATM कार्ड मिले हैं। तो देख सकते हैं पुलिस ने इन दोनों को पकड़ने के लिए जो है 5000 की इनामी घोषणा कर दी है, यानी कि जो भी अगर उनको पकड़ के लाएगा उसको पुलिस की तरफ से जो है 5000 रुपए इनाम दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अब जो है तोमर बंधुओं की पोल खुलने वाली, अब उनके लिए जो है 5000 की इनामी घोषणा कर दी, यानी कि जो भी उन्हें बताएगा उन्हें पुलिस की तरफ से 5000 रुपए जो है दिए जाएंगे। चलिए, तो तोमर बंधुओं पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है और जिस तरह से उन्होंने सुखोड़ी की, लोगों को प्रताड़ित किया, इस मामले में ये खबर काफी प्रमुखता से। एक अन्य खबर पे आना चाहूंगा, भारतमाला प्रोजेक्ट जिसको लेकर कई अधिकारियों पे शिकंजा कसा, उससे संबंधित खबर यह है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में आर्थिक क्षति का पहुंचाने का आरोप तत्कालीन तहसीलदार एवं पटवारी पर FIR दर्ज की गई है। ये खबर भी आधिकारिक प्रमुखता से अखबारों में बनी हुई है और इस खबर में अगर देखा जाए तो बिलासपुर उर्गा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी हुई है। पटवारी सुरेश मिश्रा निलंबित हुए हैं, तहसीलदार हो चुके हैं सेवानिवृत्त। तो पूरे प्रदेश में चल रही है जांच। भारतमाला प्रोजेक्ट में कई जिलों में गड़बड़ी सामने आई है। कुछ दिन पहले ही तहसीलदार और इस मामले से जुड़े लोगों के घर ACB की टीम ने छापेमारी की थी। इसके अलावा कई अधिकारियों के खिलाफ राज्य स्तरीय टीम जांच कर रही है। अलग अलग थानों में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जुर्म दर्ज कराए जा रहे हैं, साथ ही कई पटवारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट है जहां पे जमीन अधिग्रहण किया गया, रास्ता, अच्छी सड़कें बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण में जो पैसे देने थे उसका किस तरह से बंटरबांट किया जाए,
जमीन के टुकड़े किए गए, अधिकारियों ने उन पैसों का गबन किया और लगातार कई मामलों के खुलासे होते नजर आ रहे हैं। ये खबर भी आज काफी प्रमुखता से। एक अन्य घोटाले का जिक्र करना चाहूंगा, वह है सुकमा तेंदुपत्ता बोनस घोटाला। तो तेंदुपत्ता में जो बोनस घोटाला जिन्हें दिया जाना चाहिए था उनको नहीं मिला और इसमें भी अधिकारियों ने बंदरबाट किया। 4 वन कर्मचारी समेत 11 गिरफ्तारी हुई है। तो सुकमा वन मंडल में हुए 7 करोड़ के तेंदुपत्ता बोनस घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने यहाँ पे 4 वन कर्मियों को और साथ ही इनके साथ 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले तत्कालीन वन मंडल अधिकारी एवं प्रबंध संचालक वन मंडल सुकमा अशोक कुमार पटेल की भी गिरफ्तारी की गई थी। तो लिहाजा इस मामले में भी लगातार कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी क्या आसान खबरों की बात करें तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद में एक बड़ी सफलता मिली, जिससे प्रमुखता से रखा गया। अबूझमाड़ में जो है मुठभेड़ हुआ तो उसमें 6 लाख के 2 इनामी महिला नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। देखिए, नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में गुरुवार को हुई मुठभेड़ में जवानों ने 6 लाख रुपए की नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारी गई नक्सलियों में 5 लाख की इनामी कुतुल एरिया कमेटी की एससीएम सीमा और 1 लाख रुपए की इनामी कुतुल एलओएस सदस्य रंजू, ये दोनों को जो है पुलिस ने मार गिराया, जो बड़ी सफलता मिली है। देख सकते हैं मौके पर जवानों को एक इंसास राइफल 8 राउंड, 1 मैगजीन, 1 कंट्री मेड और 315 बोर राइफल 2 राउंड और 303 राइफल के 15 राउंड समेत अन्य सामान जो है बरामद किया गया। तो देख सकते हैं जिस तरह से नक्सलवाद को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार कार्यवाही चल रही है। अमित शाह हो या छत्तीसगढ़ के कोई भी नेता लगातार कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इसका जो एक नजारा लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जितने भी मुठभेड़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। और एक बार फिर से जो 6 लाख रुपए के जो नक्सली थे, 2 महिला नक्सली, वो दोनों को जो है जो हमारे जवानों ने ढेर कर दिया। तो निश्चित रूप से ये दोनों नक्सली महिला के ढेर होने से छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद में एक छत्तीसगढ़ वासियों को एक बड़ी सफलता मिली है। चलिए, एक डोंगर गांव की खबर पे आना चाहूंगा और ये खबर ये है कि राजनांदगांव में डोंगरगढ़ और डोंगरगांव दोनों विधानसभा होते हैं। यहाँ पे कुछ मुद्दों को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं हो रही है। तो पहले मैं डोंगरगढ़ के मुद्दे पे आना चाहूंगा, जहां पे बार टेंडर से करोड़पति बना तरुण गोवा में चल रहा था आश्रम, उसी तरह पर डोंगरगढ़ में 6 करोड़ की भूमि पर भी बन रहा था। विदेशी कनेक्शन और संदिग्ध गतिविधियां तलाशने की कोशिश की जा रही है और इसमें देखिए कि विदेशी लड़कियों को लाकर यहाँ पर रखा जा रहा था। पुलिस को छापे में गांजे और यौन क्रिया संबंधी आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। अभी जांच जारी है। तो जिले के जो राजनांदगांव जिला है उसके डोंगरगढ़ में योगाश्रम की आड़ में कथित रूप से नशा और अनैतिक गतिविधियां यहां पर देखने को मिल रही थी। ये खबर भी अगर देखा जाए तो किस तरह से योग आश्रम चलाया जा रहा था, उसकी आड़ में क्या हो रहा था, ये आज सबके सामने, ये खबर भी काफी प्रमुखता से अखबार बनी हुई है। अन्य खबरों की अगर बात करें तो जिज्ञासा, देखिए अन्य खबरों की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से पीएससी मेंस में जो है पीएससी मेंस की परीक्षा जो हो रही है उसमें लगातार छत्तीसगढ़ी के सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। रिमोट सेंसिंग, अंडर सेकेंडरी, ग्रेजुएट और असिस्टेंट का हिंदी शब्द और छत्तीसगढ़ी के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी रील और सोशल मीडिया में भी कई तरह के रील जो पीएससी के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो लगातार जो है मीम्स में, पेपर में भी छपते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जब भी पीएससी यानी कि सीजीपीएससी की परीक्षा होती है तो छत्तीसगढ़ी शब्दों को ज्यादा प्रमुखता दी जा रही। इस खबर को जो है काफी प्रमुखता से छापा गया कि छत्तीसगढ़ में विशेष ध्यान देने को कहा गया और इसमें एक रिपोर्ट छपी जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो लोग भी सीजीपीएससी मेंस की परीक्षा को देने जाते हैं उन लोगों की छत्तीसगढ़ी जो है काफी कमजोर छत्तीसगढ़ में मानी जा रही है। जिसमें से जो लोग रहते हैं, जो अभ्यर्थी रहते हैं, जो परीक्षा दिलाते हैं, उनमें जो छत्तीसगढ़ी के जो क्वेश्चन होते हैं वह कम सॉल्व किए जा रहे हैं, ऐसा जो है रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो उन्होंने जो है जो छत्तीसगढ़ी शिक्षा विभाग है उनसे आग्रह किया है कि जो सभी स्कूलों और कॉलेजों में जो है छत्तीसगढ़ी को जो है ज्यादा बेहतर किया जाए ताकि जो आगे पढ़ने वाले अभ्यर्थी या किसी भी परीक्षा को जो अभ्यर्थी है वो ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ी के सवालों को जो है हल कर पाए। चलिए, तो अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ खबरों को संक्षिप्त में देख लें। भारत का मान बढ़ाने वाले शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष स्टेशन पर हिंदी में कहा, अपने कंधे पर भारत लेकर आया हूं। तो आज पूरे देश से गर्व महसूस कर रहा है शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि को लेकर। 24 घंटे में पृथ्वी की 16 परिक्रमाएं करता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और इसरो के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां वे 14 दिनों तक वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे और इससे संबंधित खबर भी काफी प्रमुखता से है।
पहली प्रेमिका को पाने दूसरी के परिवार को फंसाने को खुद पर कराई फायरिंग, मौत। ये मेरठ से खबर निकल के सामने आ रही है। राजा हत्याकांड, जिसमें हर रोज कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। इसमें अब रुपए और आभूषण की तलाश भी इसमें की जा रही है। एनआईए ने पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में 18 जगहों पर छापेमारी की है। पंजाब में यूट्यूबर सहित 9 स्थानों पर छापेमारी की है। और भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर ग्रेनेड हमले से जुड़े तार, ये खबर भी प्रमुखता से। उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मुठभेड़, एक आतंकी ढेर हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि एसबीआई ने सिविल स्कोर खराब होने पर कर्मचारी को नौकरी से निकाला। अगर सिविल स्कोर खराब तो बैंक में नहीं कर पाएंगे नौकरी। मद्रास हाईकोर्ट ने बैंक के फैसले को सही ठहराया और खारिज की याचिका। ये खबर भी काफी प्रमुखता से। पहलगाम हमले को नहीं भूली दुनिया, यूएन में भारत ने पाक को धोया। साथ ही चीन में राजनाथ सिंह की दहाड़ देखने को मिली है। चीन में दहाड़, पाक की निंदा नहीं तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर से किया इनकार। चीन में एससीओ के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन संयुक्त बयान जारी किए बिना हुआ समाप्त। रक्षा मंत्री राजनाथ बोले, आतंकवाद का मुकाबला करने में नहीं होनी चाहिए दोहरा मापदंड। आतंकियों का समर्थन करने वाले देशों की निंदा पर अड़े। चीन पाक के बढ़ते सामंजस्य पर भारत सतर्क है। आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं, ये सीधे तौर पर कहा है। रूसी समकक्ष के साथ भी आतंकवाद पर चर्चा हुई है राजनाथ सिंह की। तो रूसी जो समकक्ष जो है राजनाथ सिंह के, उनसे भी चर्चा यहाँ पे हुई है। तो ये तमाम खबरें थी जो आज प्रमुखता से अखबार में बनी हुई है। इन खबरों पर चर्चा की गई। जिज्ञासा मौजूद थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साधना न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।